लालटेन लालटेन लेके चले के सब हो गया। कब सरकार बनेगा? सरकार तो बनेगा, क्या हो गया? सरकार बना तो फाइनल हो गया। राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और 2025 के दंगल में लगातार चाचा और भतीजे आमने सामने होंगे। लेकिन विगत कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से बृज बिहारी हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके बाद जेल जाने से पहले ही मुन्ना शुक्ला लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी यानी उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया और सीधे तौर पे कहा है कि जो एक्शन लिया जा रहा है उसका रिएक्शन होगा और हम जिस प्रकार से जेल जा रहे हैं इसका कहीं ना कहीं जो इंतकाम है वो नीतीश कुमार को चुकाना पड़ेगा। लगातार मुन्ना शुक्ला बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जब बृज बिहारी सिंह की हत्या आईजीएमएस अस्पताल के परिसर में कर दी गई थी और जो एक 26 सालों तक लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चली और विगत कुछ दिनों पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह आदेश आया कि मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई और 15 दिनों के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें जेल जाना है और आजीवन कारावास की सजा के बाद लगातार मुन्ना शुक्ला अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों से जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और सीधे तौर पे ऑन कैमरा उन्होंने कहा है कि किसी को दबाया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भुगतना पड़ता है। हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, संजय राउत की बात कर ली जाए, ये तमाम जिन्होंने लगातार सच की लड़ाई लड़ने का काम किया और जिस प्रकार से इन्हें जेल भेजने का काम किया, राजनीति साजिश के तहत इन्हें फंसाने का काम किया, ये तमाम बातें बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने कहा है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मुन्ना शुक्ला कहीं ना कहीं गुस्से में है, भड़के हुए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है और जिस प्रकार से लगातार जो वर्तमान सरकार है जो लगातार अत्याचार कर रही है, राजनीति साजिश के तहत अपने विरोधियों को जेल भेजने का काम कर रही है, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी और सीधे तौर पे मुन्ना शुक्ला ने यह गारंटी कर दी है कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कांटों भरा टक्कर होगा और इस बार तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार चारों खाने चित हो जाएंगे और जिस प्रकार से 2025 को लेकर बिहार की जो राजनीति होगी, बिहार में जो सियासत होगी, बिहार में जो चुनाव होगा, तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार कहीं से भी टिक नहीं पाएंगे। तो आपको सीधे तौर में बता दें कि समय बड़ा बलवान होता है, समय की मार से कोई नहीं बच पाता। मुन्ना शुक्ला के राजनीति सफर की बात कर ली जाए तो मुन्ना शुक्ला ने फ्रंट से बल्लेबाजी की, हर एक अपने विरोधियों को परास्त भी किया। कई ऐसे मौके भी आए जिसमें मुन्ना शुक्ला ने काफी धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला पूरी तरह से टूट चुके और उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को यह बद्दुआ दे डाली है। सीधे तौर पे एक बड़ा दावा कर दिया है कि 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और 2025 को लेके जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला जेल जाने से पहले लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, लगातार उन्हें एकजुट कर रहे हैं, लगातार उनमें ताकत और शक्ति भरने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पे कहा है कि समय आ गया है, करारा जवाब दिया जाएगा और कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा। और उन्होंने अपने समर्थकों को सीधे तौर पे कहा है कि 2025 में सभी को एकजुट होना और किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता पर बैठाना। अब देखने वाली बात होगी कि मुन्ना शुक्ला जब जेल जाएंगे तो उनके समर्थक उनके दिए हुए मंत्र पर कितना खड़ा हो पाते हैं और मुन्ना शुक्ला के जो तमाम तर्क हैं, जो दावे हैं कि उन्हें फंसाया गया है और इस एक्शन का रिएक्शन बिहार में 2025 को देखने मिलेगा और नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रहती है या बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होता है, तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि तेजस्वी यादव के लिए लगातार पसीना मुन्ना शुक्ला बहा रहे हैं। लालटेन लेके चले के सब हो गया। चलो ठीक
ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण थे जब आरजेडी के साथ हेलो। और आज आपको सजा जो मिल रही है उसमें यही फैक्टर आ रहा है कि वो आरजेडी के साथ चले गए। अब आरजेडी के साथ आजीवन कारावास होना, ये सब एक अलग चीज़ दिख रहा है। बहुत बढ़िया।